आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है विलियम्स एलिगेटर। यह हमको दिया था बिल विलियम्स ने, जिन्होंने हमें और भी कई इंडिकेटर्स दिए जो उनके पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं। उनके उनमें से एक विलियम्स एलिगेटर है, प्लस विलियम फ्रैक्टल्स इज आल्सो क्वाइट पॉपुलर। और जो एक ऑसम ऑसिलेटर है वो भी हमको बिल विलियम्स ने ही दिया था। तो ये जो विलियम्स एलिगेटर है ये बेसिकली एक ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर है, और इसके पीछे एक एनालॉजी है। तो पहले हम उस एनालॉजी को समझते हैं कि क्यों इसको घड़ियाल या एलिगेटर कहा जाता है, थोड़ा उसको समझते हैं। फिर हम चार्ट पे चल के इसको देखेंगे कि कैसे इसको एक सेटअप तैयार करने के लिए या कैसे इसको एक ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहले एक इसके पीछे की जो एनालॉजी है उसको समझते हैं। एक एलिगेटर या घड़ियाल जो होता है ना, इवन या जो मगरमच्छ होता है वो भी, ये लोग क्या होते हैं ना, बाय नेचर बड़े आलसी टाइप के जानवर होते हैं। तो जब इनका पेट भरा होता है तो ये मोस्टली सोते रहते हैं, और जब इनको भूख लगती है तभी ये उठ के इधर उधर चलना स्टार्ट करते हैं या खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब एक घड़ियाल सो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं स्लीपिंग एलिगेटर। ठीक है। जब उसको भूख लगती है, जब एक घड़ियाल को भूख लगती है तो वो फिर उठता है और अपना मुंह खोलता है कुछ खाने के लिए। एक्चुअल इंडिकेटर पे जाने से पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट पिक्चर है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर देखें तो ये उसके मुंह खोलने की, यानी कि जब घड़ियाल भूखा है तो उसके मुंह खोलने की के स्टेप्स होते हैं कुछ, वो धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, वो अपने लिप्स खोलता है, अपने होठों को जरा सा खोलता है। तो पहला स्टेप जो लेफ्ट मोस्ट फोटो है उसको अगर आप देखें तो वो अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसने अपने लिप्स खोले हैं, यहाँ पे उसने अपने दांत खोले हैं। ठीक है, तो उसके अब दांत दिखने लगते हैं जब वो लिप्स खोल लेता है, फिर दांत खुलता है धीरे धीरे, और फिर यहाँ पे वो अपना पूरा जॉ खोल लेता है, हमें उसकी पूरी जॉ लाइन दिखाई देती है, पूरा जबड़ा हमको दिखाई देने लगता है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो अगर आपने ठीक से समझा तो पहली स्टेज क्या है कि घड़ियाल जब सो रहा होता है तो वो कैसा होता है, और जब वो उठता है तो वो कैसे तीन स्टेजेस में उठता है। और इसी एनालॉजी के ऊपर बेस किया बिल विलियम्स ने अपना इंडिकेटर, जिसका नाम है विलियम्स एलिगेटर। अब उसको समझते हैं। देखो, हम चार्ट पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू में जाके देखेंगे, पर इससे पहले कुछ चीजें, कुछ बेसिक समझते हैं। राइट साइड में जो फोटो आपको दिख रही है तीन लाइंस वाली, ये आपका विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर, ये इस तरह का चार्ट पे दिखाई देता है। और ये जो तीन लाइंस हैं, ये तीन लाइंस हैं, इनके मतलब हैं, जो ग्रीन लाइन है उसको हम बोलते हैं लिप्स की लाइन, जो सबसे नीचे वाली है। तो जब लिप्स खुलता है एलिगेटर का, तो वो क्या करता है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, ग्रीन लाइन जब आपकी रेड लाइन यानी कि टीथ के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब वो लेफ्ट मोस्ट स्टेज में है, यहाँ पे है इस वक्त एलिगेटर। उसने अपना टीथ खोलने की कोशिश की है, अपने लिप्स को खोलने की कोशिश की है। और जब टीथ जॉ लाइन को क्रॉस कर लेता है, यानी कि जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन को क्रॉस कर लेती है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करती है, और ऐसा ही जब वो नीचे आ रहा होता है तब भी ऐसा ही होगा कि जब वो रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करती है तो इसका मतलब उसने अपना जॉ को, अपने टीथ खोल लिए हैं। और तीसरी स्टेज क्या होती है, जब जो ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, तीनों लाइंस एक पैरेलल हो जाती हैं और एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, या तो एक साथ तीनों नीचे मूव करती हैं या एक साथ तीनों ऊपर मूव करती हैं। तो उसका मतलब होता है एलिगेटर ने थर्ड स्टेज आ गई, जहां पे एलिगेटर ने अपना पूरा मुंह खोल लिया है। अब वो पूरी तरह भूखा है और वो किसी न किसी को खाएगा। जो अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी कि वो सारे बुल्स को खाएगा, और अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो बेयर्स को खाता चला जाएगा। जब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुसी भी रहती हैं, राइट, जैसे कि आप इस स्टेज को समझने की कोशिश करो। जब ये तीनों लाइंस एक साथ पैरेलल में नहीं होती हैं, इस तरीके से नहीं होती हैं, आपस में एक दूसरे में इंटरट्वाइंड हैं, इस तरह से घुसी हुई हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, विलियम एलिगेटर की टर्म्स, हमारे जो इंडिकेटर की टर्म में इसका मतलब होता है कि दिस इज द स्टेज व्हेन एलिगेटर इज स्लीपिंग। और टेक्निकल टर्म्स में समझे तो ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यानी कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर एलिगेटर इंडिकेटर के टर्म में समझे तो एलिगेटर इज एक्चुअली इस पूरे जोन में एलिगेटर इज स्लीपिंग,
वो इनएक्टिव है, आपको इस वक्त ट्रेड नहीं लेना है। वेट फॉर द एलिगेटर टू बिकम हंग्री एंड स्टार्ट हंटिंग। ठीक है, सिमिलरली आप इस जोन को समझो, जब ये ऐसे इंटरट्वाइंड होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि एलिगेटर यहाँ पे सो रहा है। जब एलिगेटर को भूख लगेगी तो वो उठेगा, और वो जब वो उठेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, जो लिप्स हैं वो टीथ को क्रॉस करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये जो दूसरी स्टेज है जहाँ पे जो टीथ है वो जॉ को क्रॉस करेंगे, दिस इज द सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज क्या होती है, जब ये तीनों लाइंस पैरेलल में आके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये लाइंस ना एक साथ यहाँ पे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये जब तीनों ऊपर एक डायरेक्शन में हो जाएंगी, तीनों ऊपर जाने लगती हैं, दिस इज द टाइम व्हेन वी से एलिगेटर इज नाउ रेडी टू हंट। अब इसका मतलब है कि मार्केट में एक प्राइस में ट्रेंड आ गया है, दिस इज स्टेज जहां पे हम पोजीशन लेने की बारे में सोचते हैं। कैसे लेंगे पोजीशंस, क्या और चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसका इसके साथ में, वो अब हम सीखेंगे। तो हम ट्रेडिंग व्यू में जाके हम देखेंगे कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं और एक पूरा सेटअप कैसे बनाते हैं। सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट है। तो सबसे पहले तो हम अपना इंडिकेटर लगाते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे एंड ट्राई टू फाइंड विलियम्स एलिगेटर, तो यू कैन सी विलियम्स एलिगेटर, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। इसको पूरा समझ ठीक से समझने के लिए एक बार मैं कैंडल्स को हाइड कर देता हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, जो कि हमने पीपीटी में भी देखा कि कैसे जब एलिगेटर यहाँ पे सो रहा होता है फिर अपना मुंह खोलता है। जब वो मुंह खोलता है तो वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए मोटा कर देता हूँ लाइंस को, सो दैट यू कैन सी इट इजिली। तो आपने देखा जब वो एलिगेटर, जब ये तीनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो वो एक ट्रेंड, एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, प्राइस को एक ट्रेंड देता है। एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड मिला, और जब वो इस तरह से इंटरट्वाइन होता है तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज होती है। इस वक्त हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, हमें ट्रेड लेने के लिए इस तरह के ट्रेंड का वेट करना होता है, एंड दैट्स हाउ दिस एलिगेटर थिंग वर्क्स। चाहे और वो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, कहीं पे भी, ऊपर नीचे, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। होता क्या है ये, तो यहाँ चलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया लिप्स, टीथ एंड जॉ होते हैं, बेसिकली ये एक ये बेसिकली क्या है, मूविंग एवरेजेस है, नथिंग बट जस्ट सिंपल मूविंग एवरेजेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो लिप्स है वो बेसिकली 5 का मूविंग एवरेज है, जो टीथ है वो 8 का मूविंग एवरेज है, और जॉ है 13 का मूविंग एवरेज। तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, फिर इसको इतना एक एनालॉजी बनाने की और उसकी कहानी बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद भी इंडिकेटर्स प्लॉट कर सकते थे। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल प्लॉट कर सकते थे, बट दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। इसमें एक और एक छोटा सा डिफरेंस है, एक नॉर्मल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इंडिकेटर को प्लॉट करने में और इस विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर को प्लॉट करने में, इस जो डिफरेंस है वह है ऑफसेट का। बेसिकली बिल विलियम्स ने क्या किया, सिर्फ मूविंग एवरेजेस को प्लॉट नहीं किया। मूविंग एवरेज तो प्राइस के साथ मूव हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इनको थोड़ा सा आगे प्लॉट किया टू गिव इट अ फ्यूचरिस्टिक लुक। फॉर एग्जांपल जो 13 का जो मूविंग एवरेज है, जो जॉ लाइन है, बेसिकली वो 8 कैंडल आगे जाके प्रिंट होता है। वो मतलब जो एक्चुअल जहाँ पे कैंडल मूव हो रही है उसकी जगह वहां ना प्रिंट होके 8 कैंडल आगे जाके प्रिंट होता है। सिमिलरली जो टीथ का है वो 5 कैंडल आगे जाके प्लॉट होता है, जो 8 का मूविंग एवरेज है, और जो 5 का मूविंग एवरेज है लिप्स, वो 3 कैंडल आगे जाके प्रिंट होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, लेट्स प्रिंट द कैंडल्स अगेन। कल मार्केट यहाँ बंद हो गया इस जगह पे, बट यू सी एलिगेटर के इंडिकेटर जो है ना वो इस कैंडल्स के आगे चल रहे हैं। वो हमें एक फ्यूचर का सिग्नल दे रहे हैं कि सी ऑल द 3 आर इन पैरेलल, ठीक है, और राइजिंग है अपवर्ड, तो हमें एक सिग्नल दे रहे हैं ऑलरेडी की फ्यूचर में कि एलिगेटर इज गोइंग टू गेट हंग्री। अभी एलिगेटर भूखा हो चुका है और अब वो खाएगा, right? This is the simple difference, this is the basic difference between normal moving average जो हम प्लॉट करेंगे और विलियम्स एलिगेटर में।
ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हम इससे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। क्या जब भी ये तीनों लाइंस पैरेलल होंगी इस तरह से, तब क्या मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए? इतना आसान नहीं है, राइट? एक मूविंग एवरेज जैसे तो है। ओवर द इयर्स, राइट, लोगों ने बहुत चीजें इवॉल्व हुई हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स बने हैं, लोगों ने बहुत तरीके के मार्केट्स देखे हैं, तो लोगों ने कॉम्बिनेशंस को यूज करना स्टार्ट किया ताकि वो अपनी एक्यूरेसी रेट को बढ़ा पाए। इवन बिल विलियम्स ने भी हमको एक इंडिकेटर दिया था जिसका नाम था विलियम्स फ्रैक्टल। विलियम्स फ्रैक्टल क्या है, हमने पास्ट में भी एक वीडियो में इस पे डिस्कस किया है। वो हमें स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को मार्क करके बता देता है कि अगर यहाँ पे इसके पहले दो कैंडल हैं और इधर दो कैंडल हैं तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्विंग हाई, है ना? जैसे ये एक स्विंग हाई हो सकता है। और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी कैंडल्स लेफ्ट और राइट में देखना चाहते हैं। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। और अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर, तो आपको इवन उसको प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यू कैन इजीली मेक आउट कि कहाँ पे स्विंग हाई है। फिर भी फॉर द नॉलेज सेक हम विलियम्स फ्रैक्टल्स को ले लेते हैं। यहाँ पे विलियम्स फ्रैक्टल है, ये विलियम्स फ्रैक्टल है। देखो यहाँ पे जैसे एक फ्रैक्टल का हाई बना है, इसमें एक पीरियड होता है जो ये बताता है कि आप कितना बड़ा स्विंग देखना चाहते हैं या छोटा स्विंग देखना चाहते हैं। 3 करेंगे तो 3 कैंडल का स्विंग होगा जो कि बहुत सारे होंगे। फिर तो बिल विलियम्स ने क्या समझाया कि आप ऐसे ही जब एलिगेटर अपना मुंह खोले तो ट्रेड मत लो, है ना? देखो कि एलिगेटर के मुंह में आने के लिए कुछ है भी क्या, वरना सिर्फ उसके मुंह में आएगी हवा। तो हमें देखना है एलिगेटर के मुंह में क्या आ रहा है, क्या कहीं कोई स्विंग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, राइट? यानी कि जो फ्रैक्टल का ब्रेकआउट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे एक फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक फ्रैक्टल का ब्रेकडाउन हुआ इस जगह पे, अगर आप देखो, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल फ्रैक्टल्स हैं। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ फ्रैक्टल्स। यानी कि अगर दो तीन फ्रैक्टल्स एक ही जगह पे हों, जैसे ये तीनों देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब इस तरह से मल्टीपल फ्रैक्टल्स हों और उनका ब्रेकआउट हो तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे जैसे दो फ्रैक्टल्स, इनका ब्रेकआउट हो रहा है और उस वक्त क्या मेरा एलिगेटर ने मुंह खोला है, वो भूखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी बुल्स होंगे उनको खा जाएगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पे ये हुआ, तीन फ्रैक्टल्स का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये नीचे जाने लगा और यहाँ पे दिन खत्म हो गया। तो लेट्स नॉट टेक दिस एग्जांपल क्योंकि यहाँ तो दिन ही खत्म हो गया। लेट्स टेक द अदर वन, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। बट बिफोर वी गो देयर, एक पूरा सेटअप कंप्लीट करते हैं। दो तीन चीजें और लगाएंगे हम इसमें। जैसा कि मैंने बताया, टेक्निकल एनालिसिस जो है ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ धीरे धीरे और लोगों ने मल्टीपल कन्फर्मेशंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया और यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर हायर एक्यूरेसी ऑफ देयर ट्रेड्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेंड ट्रेडिंग से रिलेटेड इंडिकेटर हैं, तो मोमेंटम इंडिकेटर शुड वर्क गुड विद दिस सेटअप। तो इसके लिए हमारे पास पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हम आरएसआई को लगा सकते हैं। आरएसआई इज अ गुड मोमेंटम इंडिकेटर है। ये सिंपल आरएसआई है जिसमें कि 40-60 के वो मार्क किए हैं, 14 पीरियड का आरएसआई है। एक और मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमने पढ़ा है पास्ट में भी, जिसको हम बोलते हैं एडीएक्स, राइट? इफ यू रिमेंबर, एडीएक्स वाज वन, एक पूरा वीडियो बनाया मैंने इसके ऊपर। तो ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मैं यहाँ पे हम आरएसआई या एडीएक्स के बारे में डीप में जाके डिस्कस नहीं करेंगे। आरएसआई पे तो हमने बहुत वीडियो बनाए हैं और एडीएक्स का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत अच्छा वीडियो है। आपको एडीएक्स का इन एंड आउट समझ आएगा कि एडीएक्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 की लाइन बनाई हुई है। ग्रीन लाइन क्या बताती है? ग्रीन लाइन जो है हमारी, ग्रीन लाइन है डी आई प्लस, रेड लाइन है डी आई माइनस। मैं आपको ठीक से दिखाई दे वीडियो में, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ठीक है, और ये कि ब्लैक लाइन है, दिस इज नथिंग बट द 25 पॉइंट्स पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, क्योंकि हम एक पॉपुलर मेथड है एडीएक्स को यूज करने का, स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर एडीएक्स 25 के लेवल के ऊपर है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एक्शन में मोमेंटम है। ठीक है, तो अब थोड़े से बेसिक रूल समझते हैं। इस सेटअप के रूल्स क्या रहेंगे? इस सेटअप के रूल्स ये हैं कि पहली बात तो हमें फ्रैक्टल का ब्रेकआउट चाहिए।
फ्रैक्टल का ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद उस वक्त अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है तो हमें RSI 60 के ऊपर मूव होती हुई होनी चाहिए, यानी कि 60 क्रॉस करे और उसके ऊपर जाने लगे। और अगर ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, यानी एलिगेटर नीचे की तरफ मुंह खोल रहा है, तो हमें RSI 40 के नीचे चाहिए और नीचे जाती भी चाहिए। ठीक है। और ADX के लिए क्या कंडीशन है? ADX अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है तो हमें DI प्लस DI माइनस के ऊपर चाहिए, राइट? यानी कि जो ग्रीन लाइन है दैट शुड बी above red line, on ADX should be about 25 and it should be rising मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ये भी 25 के ऊपर है बट यहाँ पे it's falling, it's not rising। सिमिलरली अगर ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमें DI माइनस DI प्लस के ऊपर चाहिए, यानी कि रेड लाइन शुड बी अबव ग्रीन लाइन। एंड ADX अगेन, ADX जैसा कि हमने ADX के वीडियो में भी सीखा था, इट्स नॉन डायरेक्शनल इंडिकेटर, तो ADX हमें वैसा ही चाहिए, यानी कि 25 के ऊपर एंड राइजिंग, राइट? यहाँ पे 25 के ऊपर है बट इट्स नॉट राइजिंग, दिस इज नॉट द राइट सिग्नल। क्योंकि ये बहुत एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक सेटअप है, बैंक निफ्टी पे हम बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हम क्विकली अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं, फ्यूचर बाय कर रहे हैं, तो हम क्विकली ट्रेड में घुस के जब तक मोमेंटम बना हुआ है तब तक ट्रेड में रह के अपना प्रीमियम पे जितना भी मुझे प्रीमियम मिल रहा है उसको एग्जिट भी, टारगेट को अचीव करके एग्जिट भी करना है। तो इट्स काइंड ऑफ फास्ट ट्रेडिंग जो ऑप्शन बायर्स जो करते हैं, बेसिकली स्कैल्पर्स, ऑप्शन बायर्स। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्ले बार को यूज करते हैं। ये दिन खत्म हो गया इसलिए मैं इस ट्रेड को नहीं ले रहा हूँ। अगर आप वहां तक भी ट्रेड करते तो हियर ऑल्सो यू हैव अ वेरी गुड सेटअप इन प्लेस, जहाँ पे कि आप देख रहे हो ये 40 के नीचे आया है। यहाँ पे ADX राइजिंग था, रेड लाइन ऊपर थी, ग्रीन लाइन नीचे थी, बट मार्केट क्लोज हो रहा है 2-2:30 बजे के बाद, ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिप्ले फंक्शन को यूज कर रहे हैं सो दैट वी कैन सी द बार बाय बार एक्शन। तो एक दिन पहले ही मेरा विलियम्स इंडिकेटर, जो कि मैंने बताया एडवांस में प्लॉट होता है, अभी हमने सीखा था ना, ऑफसेट कैंडल्स को ऑफसेट किया हुआ है। तो ये क्या होता है, एडवांस में जाके प्लॉट हो रहा है, जो कि बता रहा है कि एलिगेटर इज नाउ हंग्री, इट वाज स्लीपिंग बिफोर, ऑल थ्री लाइंस आर इन पैरेलल। अब हम वेट करेंगे एक फ्रैक्टल के ब्रेकआउट का। ठीक है, तो अभी तक कोई फ्रैक्टल बना नहीं है। जैसे ये एक फ्रैक्टल बन गया, जैसे इधर दो कैंडल बनेगी इधर फ्रैक्टल बन जाएगा। नाउ अब वो एक, आप एलिगेटर को देखो, एलिगेटर ने इस वक्त क्या किया हुआ, तीनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं। इसका मतलब एलिगेटर ने अपना पूरा मुंह खोल लिया है। एलिगेटर बहुत भूखा है, घड़ियाल भूखा है। लेकिन मैं इस वक्त कोई ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। क्यों क्यों क्योंकि मेरा फ्रैक्टल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरा फ्रैक्टल है जिसका मुझे ब्रेकडाउन का वेट करना है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। सिर्फ एलिगेटर के मुंह खोलने से हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें दूसरे सिग्नल्स को भी आने देना है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे एक फिर अटेम्प्ट हुआ, नहीं सक्सेसफुल रहा। एक यहाँ पे क्या हुआ, एक और फ्रैक्टल बन गया। इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्टल्स आ गए, यानी कि अब ये लेवल जो है इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक नाउ फॉर द प्राइस। और अगर ब्रेक हुआ तो इट शुड बी अ गुड ट्रेड, क्योंकि अब यहाँ पे क्लस्टर आ गया, मतलब मल्टीपल फ्रैक्टल्स आ गए, मल्टीपल लेवल्स हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं जिनको कोई ब्रेक होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। एलिगेटर का मुंह खुला हुआ है बुरी तरह से, एक और फेल्ड अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे, फिर से ब्रेकआउट नहीं हुआ, और इस बार यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया। लेट्स लुक एट अवर अदर पैरामीटर्स, अवर अदर इंडिकेटर्स। मेरा RSI 40 के नीचे चला गया, परफेक्टली फाइन। मेरा ADX 25 के ऊपर है, राइजिंग है। कैसे देखते हैं ADX राइजिंग है, इस कैंडल पे ADX का वैल्यू है 13.17, यहाँ पे देखना वैल्यू 13.17, पीछे वाले कैंडल पे आया तो 27.79 से 30 हो गया, इट मीन्स ADX राइजिंग, और दिख भी रहा है मुझे। क्या मेरा DI माइनस DI प्लस के ऊपर है? यस, माई DI माइनस इज अबाउट DI प्लस। हाँ, दोनों ही 25 के ऊपर है, 25 की लाइन है, इट मीन्स दिस इज द प्लेस आई शुड गेट इनटू द ट्रेड। मेरे पास मोमेंटम है, मेरे पास ADX है जो कि
मेरे पास RSI है, मेरे पास मोमेंटम है, प्लस मेरा ब्रेकआउट हुआ है, मेरा एलिगेटर भूखा है, राइट। तो दिस इज द टाइम आई शुड गेट इनटू द ट्रेड। और उसके बाद जब तक मैं मोमेंटम, दीज आर शॉर्ट। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जो इनिशियल स्टॉप लॉस जो हम लोग, जो पॉपुलर, हम लोग नहीं बोलते, मतलब जो पॉपुलर स्टॉप लॉसेस हैं, जब आप विलियम फ्रैक्टल्स को यूज करते हैं तो लास्ट फ्रैक्टल हाई जो है, फॉर एग्जांपल दिस ग्रीन शुड बी योर इमीडिएट स्टॉप लॉस। जब आप इस तरह के ट्रेड में जा रहे हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हो। और अदरवाइज इनिशियल स्टॉप लॉस पीपल आल्सो कंसीडर व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस, लाइक यहाँ पे आप जैसे एक पुट बाय करेंगे, एटीएम पुट बाय किया तो 15%, 20% या 10% आपका है। जैसे अगर 200 रुपए का पुट बाय किया है तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट, एज अ 10% स्टॉप लॉस, या 40 रुपए का। इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर एंड आपका रिस्क एपिटाइट कितना है या आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार के लिए हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे आप इसको समझो कि दिस कैन बी माय इनिशियल स्टॉप लॉस। और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, पीछे है, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो वी कैन ऑल्सो लुक एट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बिकॉज ये मोमेंटम ट्रेडिंग है तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि प्राइस वापस यहाँ आएगा। इवन तो हम लोग जनरली ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे भी लगा लेते हैं, बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। अगर हमें अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हमने बहुत थरली इसको टेस्ट किया हुआ पास्ट में, तो अगर इसके ऊपर आए तो मैं इसको फेल ब्रेकआउट मान लूंगा। ठीक है। मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, वो इसी तरह से ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, क्योंकि दे आर ट्रेडिंग द डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो दे शुड कम आउट ऑफ द ट्रेड इमीडिएटली। क्यों यहाँ तक का भी वेट करना है मुझे? मैंने यहाँ से रीड किया कि इट शुड गो डाउन, इट मीन्स इट मस्ट गो डाउन, अदरवाइज आई विल एग्जिट। ठीक है। बट वो सब अलग बातें, सेटअप को समझते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ से फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है। और उसके बाद जब तक मेरा एलिगेटर भूखा है, एलिगेटर मुंह खोल के रखेगा, आई कैन स्टे इन द ट्रेड। और अगर मैं एक बहुत ही शार्प मोमेंटम ट्रेडर हूं तो मैं अपना टारगेट लूंगा 1:1, 1:2 और एग्जिट करूंगा। ठीक है। और अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडिंग में हूं, ओके, देखो दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल, इस चीज को समझने की कोशिश करो। एलिगेटर ने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे एलिगेटर ने अपना पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, यानी कि उसने अपने लिप को बंद कर लिया। ये तो डेफिनेटली श्योर शॉट एग्जिट है। यहाँ पे तो जितनी भी पोजीशन खड़ी है उसे हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एलिगेटर मुंह बंद कर रहा है, हो सकता है सोने चला जाए। ठीक है। तो लेकिन अगर जब आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आप टारगेट लेके चलते हैं और फिर ट्रेल करते हैं। ट्रेलिंग कैसे करते हैं? मेरा तरीका है, अगर मैं एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो 5 रुपए की प्रीमियम का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। ठीक है। अदरवाइज मेरा अपना RSI है जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन, जैसे ही वो ग्रीन से रेड में टर्न होता है या रेड से ग्रीन में टर्न होता है, आई प्रेफर टू एक्सिट। ठीक है। अभी इसी को हम थोड़ा सा और आगे चलाते हैं। इमीडिएटली हमने देखा एलिगेटर फिर से भूखा होने की सिग्नल्स दे रहा है, बट आई नीड अ ब्रेकआउट, आई नीड अ ब्रेकआउट। देयर आर टू फ्रैक्टल्स हियर, आई नीड अ ब्रेकआउट ऑफ दिस फ्रैक्टल हियर। यहाँ पे इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हो गया, क्या बाकी मेरे इंडिकेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं? माई RSI इज सपोर्टिंग हियर, माई ADX इज सपोर्टिंग, माई DI प्लस DI माइनस आर सपोर्टिंग, सो आई विल री एंटर। राइट, आपकी बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे री एंटर करूंगा। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिसमें कि आप डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं, इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू कि जब तक कि एलिगेटर का जो थर्ड, ये जो जॉ लाइन है, जब तक कि कैंडल उसके ऊपर क्लोज ना हो, यू शुड नॉट एग्जिट। यानी कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो नीचे होगा। ठीक है। तो यू कैन स्टे फॉर, क्योंकि क्या होता है जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं, हम 2 महीने 3 महीने के लिए ले रहे हैं तो हमें इतना जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस यूज करते हैं उसमें। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, हम यहाँ पे इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, हमें इमीडिएटली एग्जिट होना होता है। ठीक है। यहाँ पे वी विल री एंटर बिकॉज मेरे को एक और सिग्नल मिला, मेरा एलिगेटर हंग्री है, मेरा ADX मेरे साथ है, मेरा RSI मेरे साथ है, सो आई कैन गेट इनटू द ट्रेड अगेन। ये सिंपल एग्जांपल्स जो हम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटेस्ट एग्जांपल, कल कल का ही ट्रेड है, कल के ही मतलब चार्ट है ये। ठीक है। और
जब तक आपके ट्रेड में मोमेंटम बना हुआ है, यू आर इनटू द ट्रेड। जैसे ही मोमेंटम खत्म हुआ आप ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप एंट्री लिया तो आपका यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से एक और ब्रेकडाउन मिला आपको यहाँ पे। क्या मेरे पास सिग्नल्स हैं? नहीं है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब ये फ्रैक्टल का ब्रेकडाउन हुआ, ये इस कैंडल ने जब ब्रेकडाउन दिया, मेरा आरएसआई सपोर्ट कर रहा है लेकिन मेरा एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेरा एडीएक्स 25 के ऊपर है, इट्स 25.31, बट इट्स फॉलिंग, it's not rising. This is not the trade that you should try to get into. ठीक है, हमेशा रूल्स को फॉलो करें। एक रूल बेस्ड जब एक सेटअप बनाते हैं तो रूल्स हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है ट्रेड गलत चला जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आप सही ट्रेड लो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड नहीं था, ब्रेकडाउन हुआ लेकिन हमने ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और यहाँ से हम जस्ट वेट करेंगे और कोई सिग्नल आ जाए। एक फिर से फ्रैक्टल का ब्रेकआउट आ रहा है, मेरा आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट भी फेल हो गया, नहीं चला। राइट, नाउ आई हैव टू फ्रैक्टल्स हियर। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है लेकिन मेरा एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये कल का दिन खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड यूजिंग दिस, और आप कहीं पे भी इसको replay कर सकते हो। You will always find the right signals. Let's take this example. This also looks good. Take an example. हम यहाँ से start करते हैं इसको। ये यहाँ से हम replay start करते हैं इसका। देखो हाइंडसाइट में अब ये सब हो चुका है, मेरे लिए बताना आसान है, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक रहा है कि जाके खुद आप टेस्ट कर लें इसको। ठीक है, आप जाके खुद टेस्ट करो, अपने हिसाब से देखो कि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, सिर्फ इसको लाइव चार्ट्स पे चला के देखो, समझने की कोशिश करो। सॉरी, हाँ मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ। सॉरी, एक काम करते हैं, इसको वापस लेके आते हैं, मैं बताना ही भूल गया बातों बातों में। हमारे यहाँ पे फ्रैक्टल है, अभी इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट होना है। जब इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ तो मेरे एलिगेटर was not opening its mouth। एलिगेटर का लिप अभी तक नहीं खुला था, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस ट्रेड। माय आरएसआई इज आल्सो नॉट सपोर्टिंग एंड माय एडीएक्स इज आल्सो नॉट सपोर्टिंग। तो ये ट्रेड नहीं है अभी तक मेरे लिए। लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल पे आके एलिगेटर ने अपना मुंह खोल लिया। नाउ तीनों लाइंस पैरेलल हैं और अपवर्ड्स हैं, तीनों ऊपर की तरफ देखती हुई हैं। आरएसआई मेरा अभी तक 60 के ऊपर नहीं गया, मेरा एडीएक्स अभी तक 25 के नीचे है, बट सिंस माय एडीएक्स इज राइजिंग एंड इट हैज ऑलरेडी रीच 24, डीआई प्लस ऊपर है, तो अगर आरएसआई सपोर्टिव होता तो मैं यहाँ घुस जाता। लेकिन आरएसआई मैंने बताया 60 के ऊपर हो और राइजिंग होना चाहिए, तो अभी तक मेरा ट्रेड नहीं बना है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे ही मेरा ट्रेड बन गया। मेरा आरएसआई भी 60 के ऊपर चला गया और ये भी हो गया, फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हो चुका है पहले से। नाउ देयर इज अ ट्रिकी सिचुएशन हियर, बिकॉज देयर इज अ क्लस्टर ऑफ फ्रैक्टल्स राइट अबव दिस। तो अब यहाँ पे मुझे अपना पूरा पोजीशन नहीं लेना चाहिए, मेरे को एक बहुत ही छोटी पोजीशन पे मैं ट्राई कर सकता हूँ, या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर सकता हूँ, एंड आई कैन वेट फॉर दिस ब्रेकआउट टू हैपन। इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, कैसे आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। फिर से हम देखते हैं, एक और फ्रैक्टल बन गया, इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब यहाँ पे क्लस्टर ऑफ फ्रैक्टल्स आ गया है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और अब इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। इट्स अ गुड ट्रेड, राइट। मैं हर तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं, मतलब हर हर पैरामीटर पे ये फिट बैठ रहा है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, और आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं। इट्स जस्ट नॉट बैंक निफ्टी, हम निफ्टी पे भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं। तो हो सकता है सेटअप आपको समझ आया हो और आप खुद इसको, ऐसा नहीं है कि कल जाके ट्रेड ले लें। 2-3 हफ्ते तक, 1-2 महीने तक, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, हर चार्ट पे लगा के देखें, देखें पूरे दिन कैसे वो ट्रेड किया। एक एक 2 शेयर खरीदें,
एक शेयर को आप 1:1 पे निकाल दें और फिर देखें कि क्या आपको ट्रेल करना आता है एक प्राइस को। जैसे ही आप प्राइस को ट्रेल करना सीख जाएंगे धीरे धीरे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस सेटअप में, आप खुद कुछ चेंजेस भी करेंगे। आप यू विल प्रोबेबली लर्न फ्यू थिंग्स एंड चेंज फ्यू थिंग्स ऑन योर ओन, जो कि आपको समझ आएंगी। तब आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट करें। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या हुआ था देखो। इसमें पिरामिडिंग बहुत आसान होता है। विलियम फ्रैक्टल्स इज मोस्टली पॉपुलर फॉर पिरामिडिंग ऑल्सो। तो जब स्कैल्पर्स इसको कैसे यूज करते हैं, जब ये ब्रेकआउट हुआ हम ट्रेड में थे, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक फ्रैक्टल बना, यहाँ पे एक फ्रैक्टल बना, और जब इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ तो एट एवरी फ्रैक्टल ब्रेकआउट आई कैन कीप एडिंग मोर पोजिशंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मेरा सब कुछ सेटअप में पॉजिटिव है, यानी कि मेरे को फ्रैक्टल का ब्रेकआउट मिल रहा है, मेरा RSI 60 के ऊपर है, मेरा ADX राइजिंग है 25 के ऊपर है, DI प्लस इज अबाउट DI माइनस, एवरीथिंग इज फाइन, सो आई विल ऐड मोर पोजीशन। और इस तरह से हम पिरामिडिंग भी करते हैं, इसको धीरे धीरे हमारी पोजीशन ऐड करते चला रहा है। अब हम कहीं पे भी एग्जिट करें, वी आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। ठीक है, सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स दैट वी कैन यूज विद विलियम एलिगेटर। और निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज करो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। और टाइम फ्रेम है 5 मिनट पे यूज करना है ना। लुक एट दिस, ये कल का ही ट्रेड है जो लास्ट में, इफ यू गाइस वर वाचिंग मार्केट यस्टरडे, तो लास्ट में एकदम से एक लास्ट के 1 घंटे में स्पाइक आया और प्राइस जो नीचे यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी पूरे दिन, वो उसने ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एलिगेटर सो रहा था इस पूरी जगह पे, है ना। और फिर मार्केट खत्म होने से पहले एलिगेटर को लगी भूख। एलिगेटर को जब भूख लगी तो उसने क्या किया, उसने ये जो फ्रैक्टल के ब्रेकआउट्स थे, देखो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ फ्रैक्टल्स था, मैं आपको बताता हूँ बिकॉज आई वाज वाचिंग द मार्केट हियर। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, हमने लाइंस प्लॉट कर दी ऑलरेडी ना। देखो हुआ क्या था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था पहला, जिसने इन 3 फ्रैक्टल्स को ब्रेकआउट दिया। ये 3 फ्रैक्टल थे यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगर आप इस जगह पे देखोगे, माई ADX वॉज नॉट सपोर्टिंग मी। ADX बोल रहा था कि मोमेंटम नहीं है अभी तक, मतलब मोमेंटम में ताकत नहीं है अभी तक, दम नहीं है। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम एक और ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा था। मेरा RSI वॉज सपोर्टिंग मी, RSI वॉज अबव 60, बट ADX वॉज स्टिल बिलो 25, दो इट वॉज राइजिंग। मैं कई बार ऐसे रिस्क की ट्रेड भी ले लेता हूँ जहाँ पे कि मुझे दिख रहा है कि राइजिंग है तो आ ही जाएगा, आप नहीं करना ऐसा। फिर यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। जब ये रेड कैंडल बनी तब तक मेरा ADX ऊपर आ गया था, जिससे कि मुझे थोड़ा और कंफर्मेशन मिला कि यस, ये तो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। और ये ब्रेकआउट भी हो गया तब तक इस फ्रैक्टल का भी। और यहाँ से आके फिर हमारे मोमेंटम ने पकड़ लिया, मार्केट क्लोज हो गया। दिस इज सिंपल थिंग्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आप रिप्ले करके देख सकते हो, कहीं पे भी रिप्ले करके देख सकते हो, आपको दिखेगा कि हर बार फ्रैक्टल का ब्रेकआउट होना चाहिए। ये फ्रैक्टल है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, 5 मिनट्स का चार्ट है, बाकी मेरी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। रूल्स को लिख लो, ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ये इस कैंडल पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, माय ADX वाज 42, सॉरी माय RSI वाज 42, मेरा ADX वाज, माय ADX स्टार्टेड राइजिंग बट इट वाज स्टिल 24। तो नेक्स्ट कैंडल पे जाऊंगा मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। आई विल वेट फॉर माय सेटअप टू गिव मी ऑल दी पॉजिटिव सिग्नल्स। यहाँ आने के बाद माय ADX इज 25 नाउ, my RSI is 38, and my fractal breakdown has happened. My alligator has opened its mouth, so I'm in a perfect situation to get into the trade. और उसके बाद just ride it for example, अगर put buy किया तो 5 रुपए के साथ ट्रेल कर सकते हो, या फिर 2 कैंडल का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग का एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें आपको बताया था कि जनरली अगर ये करंट कैंडल है तो पिछली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हो सकता है। दैट दीज आर सिंपल। मोमेंटम ट्रेडिंग में जब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो दीज आर वेरी पॉपुलर मेथड्स। ठीक है, तो 5 मिनट का चार्ट हो, 10 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का, एक दिन का, सब जगह काम करती है चीजें। और इवन यहाँ पे क्यों, आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो लेट्स गो टू कमोडिटीज में आपको दिखाता हूँ।
सिल्वर माइक्रो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कमोडिटी जिसमें कि मुझे ट्रेडिंग पसंद है। सो देखो, हाइंडसाइट में देखना बहुत आसान है मेरे लिए। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये अच्छा एग्जांपल खुला है। नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे क्या हुआ था, एक क्लस्टर ऑफ फ्रैक्टल्स बन गया। ठीक है, देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे फ्रैक्टल्स बन रहे हैं। और आप अगर इसको कैंडल्स को हाइड कर दो ना, तो यू विल सी यहाँ पे एलिगेटर बुरी तरह गहरी नींद में सो रहा है। ये ट्रेडिंग की जगह ही नहीं है। अब आप बोलोगे लेकिन अब यहाँ पे तो मैं जब ट्रेड लूंगा, यहाँ पे क्या हुआ, एलिगेटर तीनों पैरेलल में आ गए। किस जगह पे आए, यहाँ तक नहीं आए, यहाँ आने के बाद आए, है ना। यानी कि यहाँ आने के बाद। और ये कब हुआ होगा, जब ये कैंडल बनी होगी, राइट। अगर मैं इसको रिप्ले करूँ तो यू विल बी एबल टू सी दिस। जब ये कैंडल बनेगी, लेट्स प्ले दिस। जब वो कैंडल बनेगी बड़ी वाली, ये वाली, तब देखो आप एलिगेटर ने अपना मुंह खोल लिया है, राइट। अभी तक कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। तो लेट्स, हाँ, तो देखा आपने, एलिगेटर ने अपना मुंह खोल लिया, लेकिन ये चला नहीं, है ना। मैं क्यों जानता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ। ये ट्रेड, इट दिस वाज नॉट द ट्रेड दैट आई वुड हैव टेकन और यू शुड टेक। व्हाई, मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एलिगेटर इंडिकेटर का। एक और यूज क्या है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये चला इतना, 15 मिनट के हिसाब से चल गया जितना भी है, लेकिन हम जब ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करते हैं। हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाते। कहने का मतलब है कि हम अगर जिस जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड है, जब यहाँ पे एलिगेटर ने या तीनों इंडिकेटर जब या प्राइस ऊपर जाने लगी, तो मुझे प्राइस के डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए था। बट हम जिस चार्ट पे है ना, हम सिर्फ उस चार्ट से ट्रेंड नहीं देखते। हमने पिछले वीडियोस में देखा है ना, कई बार हमने स्टॉक रिव्यू किया है जहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे जाएंगे, फिर वीकली पे जाते थे, फिर डेली पे जाके देखते थे, तब हमें डिसाइड होता था ट्रेंड क्या है। एग्जैक्टली हम ट्रेडिंग में, ट्रेंड ट्रेडिंग में ऐसा ही करते हैं। एक बार के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, चार्ट को थोड़ा क्लीन करने के लिए। नाउ दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। तो मैं कम से कम 8 6 7 कैंडल या 6 7 टाइम्स बिगर टाइम फ्रेम में मुझे जाना चाहिए। या तो 2 घंटे के चार्ट में जाऊंगा, या मैं डेली चार्ट में जाऊंगा, या 4 आवर्स के चार्ट में जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैं देखूंगा। पहले तो एक बार हम उस एरिया को मार्क कर देते हैं। दिस द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स मार्क दिस एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये सिग्नल आया, मैं क्या कर रहा था। इफ आई गो टू अ 4 आवर चार्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स फाइंड दोज लाइन्स। Look at my William alligator. My William alligator has opened its mouth and it's eating all the bulls. It means it's completely in downtrend at on a higher time frame. तो जब मैं ट्रेड लूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आई विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम। मैं हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही मुझे ट्रेड लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेना है। हायर टाइम फ्रेम मेरा कह रहा है मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, तो जब छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे बाय की कॉल आएगी, आई मस्ट इग्नोर दिस, क्योंकि फिर वो सस्टेन ना भी करे, राइट। कर जाए अलग बात है, रिवर्सल के बहुत दूसरे इंडिकेशंस हो सकते हैं। बट हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। दिस इज माय से फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम दैट्स टेलिंग मी कि सिल्वर इज इन डाउन ट्रेंड। या मैं 2 आवर्स के टाइम पे भी जा सकता हूँ, एंड आई एम गेटिंग द सिग्नल कि जो अपना ये है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। सो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम आई शुड अवॉइड टू टेक अ बाय ट्रेड और लॉन्ग कॉल हियर। लेकिन जब मुझे सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, है ना, लेट्स फाइंड दिस एलिगेटर आपका फ्रैक्टल, बहुत ओके। जब ये फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, लेट्स ट्राई टू रिप्ले दिस वन। ये मैंने इग्नोर कर दिया। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड इग्नोर दिस। वी शुड वेट फॉर ट्रेड सिग्नल इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोज करो एक फ्रैक्टल बना, इस फ्रैक्टल का ब्रेकडाउन आया, लेकिन यहाँ पे मेरा आरएसआई सपोर्टिंग नहीं था, एडीएक्स सपोर्टिंग नहीं था। नाउ हियर आई सी दिस फ्रैक्टल हैज बीन टेकन आउट, राइट। ये फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ, बट मेरा एलिगेटर ने मुंह नहीं खोला अभी तक।
माई एलिगेटर इज स्टिल नॉट हंग्री, तो मैं वेट करूंगा, मुझे वेट करना पड़ेगा किस चीज का, कि RSI नीचे चला जाए, एलिगेटर अपना मुंह खोले। ADX इज परफेक्टली प्लेस्ड एट द मोमेंट, ADX राइजिंग है, DI माइनस DI प्लस के ऊपर है, मैं एक सेल की ट्रेड के लिए तैयार हूँ। हायर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मुझे पता है कि सिल्वर डाउन ट्रेंड में है। मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे भी अभी तक एलिगेटर हैज ओपन इट्स माउथ, तीनों नीचे की तरफ अभी तक मुंह नहीं किया उन्होंने, तो आई कैन स्टिल वेट फॉर इट, प्लस मेरा RSI अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एलिगेटर तीनों लाइंस पैरेलल हो जानी चाहिए। नाउ सी स्लोली इट्स टर्निंग, नाउ एलिगेटर हैज ओपन इट्स जॉ and my RSI, if you look at my RSI, it's 39.28. This is my place to get into the trade. मेरा फ्रैक्टल का ब्रेकडाउन हुआ, एलिगेटर ने अपना जॉ खोल दिया, तीनों लाइंस पैरेलल हो गई, नीचे की तरफ देखती हुई हैं, RSI 40 के नीचे आ गया, ADX 25 के ऊपर है, राइजिंग है, DI माइनस इज अबाउट DI प्लस। सुपर, परफेक्ट सेटअप, लेट्स गेट इनटू द ट्रेड। स्टॉप लॉस हो जाएगा तो हो जाएगा, हमें डरना नहीं है। स्टॉप लॉस से डरेंगे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जस्ट भूल जाओ, अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, सिस्टम में टारगेट लगाओ। द वे आई ट्रेड, व्हाई आई ट्रेड सिल्वर माइक्रो ओनली, बिकॉज दैट गिव्स मी द ऑप्शन टू, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर देखोगे एक और फ्रैक्टल बनाना, दिस इज माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, this can be my trailing stop loss. Why I trade in silver micro is because it gives me the option to exit in phases and allow me to do pyramiding also at a cheaper cost. तो आप जैसे 10 लॉट बाय किया आपने, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप धीरे धीरे उनको निकाल सकते हो, है ना। हर एक ही बार में एग्जिट नहीं करना है। तो जैसे मुझे 1:2 मिला, मैंने 2 लॉट निकाल दिए, 1:3 मिला, 2 और निकाल दिए, 1:4 मिला और 2 निकाल दिए, 1:5 मिला और 2 निकाल दिए। और अगर मेरा लास्ट स्टॉप लॉस जो स्विंग हाई है, एक और हमें स्टॉप लॉस मिला, ये अगर ब्रेक हो गया तो सब कुछ जो है इमीडिएटली सब निकाल दो, बेस्ट है। या फिर अगर मेरा एलिगेटर मुंह को बंद करने लग जाए, आई हैव अदर indicators also. I'm just trying to give you few easier examples. Okay, so see, it doesn't matter what you are trading into. ठीक है, it doesn't matter what you are trading. अपना कमोडिटी हो, इंडेक्स हो, इवन स्टॉक्स पे यू कैन डू दिस। आप कोई भी स्टॉक पे भी इसको ट्राई कर लो, कहीं पे भी। जैसे अगर हम इन्फोसिस की बात करें, ये डेली चार्ट है इन्फोसिस का। अगर अब मुझे, मैं ये फ्रैक्टल्स हटा देता हूँ ना, बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट कर देते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे इन्फोसिस में ट्रेड लेना है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ या एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, मुझे यहाँ पे इन्फोसिस क्या सिग्नल दे रहा है? मुझे यहाँ पे इन्फोसिस एक सिग्नल दे रहा है कि मैं तीनों लाइंस पैरेलल नीचे की तरफ जा रही हैं, फ्रैक्टल इज गोइंग टू बी टेकन आउट वेरी सून, अभी तक नहीं हुआ है। पर यहाँ पे ये ट्रेड लेने से पहले मुझे हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखना चाहिए। मेरा हायर टाइम फ्रेम भी मुझे यही सजेस्ट कर रहा है कि इन्फोसिस जो है ना डाउन ट्रेंड में है, आई शुड अवॉइड नाउ। अगर यहाँ पे सपोज करो इस जगह पे एलिगेटर या ये तीनों एक फॉर प्रोबेबली अ डे और सो, वो तीनों शायद, या अभी ऐसा नहीं हुआ तो आगे अगर ऐसा हो जाए कि तीनों ऊपर हो जाए, I should not take that trade. I should avoid that trade because my higher time frame is suggesting me कि negative ट्रेंड में है। जब तक कि यहाँ ट्रेंड चेंज के सिग्नल ना दिखे, तब तक मैं इधर बाय नहीं करना चाहिए। जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक तरीका है चार्ट को रीड करने का, आपका एक तरीका अलग हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा ये सेटअप। एक थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग है इसके पीछे, एक एलिगेटर का एनालॉजी है एंड ऑल दिस, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए इसको कैसे यूज किया जा सकता है। और इट्स द सेटअप, दिस इज अ सिंपल सेटअप यूजिंग RSI and ADX, वेरी सिंपल इंडिकेटर्स दैट यू विल फाइंड इन ऑल चार्टिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन इट शुड नॉट लिमिटेड टू दीज इंडिकेटर्स एंड दीज कॉन्फ़िगरेशंस। आप अपना कुछ और ऐड करो, MACD ऐड करके देखो, कोई और मूविंग एवरेज ऐड करके देख लो और सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज।